गुड मॉर्निंग दोस्तों। आर्टिकल 201 बिल रिजर्व्ड फॉर कंसिडरेशन। देखो हमने आर्टिकल 200 में पढ़ा कि भाई गवर्नर साहब जब बिल को कंसिडरेशन के लिए रख लेते हैं, किसके कंसिडरेशन के लिए? प्रेसिडेंट साहब के कंसिडरेशन के लिए। तो अब प्रेसिडेंट साहब को भी कुछ रिएक्ट करना पड़ेगा, उस पर बताना पड़ेगा कि भाई आपके पास ये पावर, आप इस बिल को ऐसे कर लो वैसे कर लो, या फिर उनको भी समझ में नहीं आ रहा तो वो क्या कहेंगे गवर्नर साहब को। तो उसके बारे में बताया गया कि अगर बिल रिजर्व कर लिया गवर्नर साहब ने फॉर कंसिडरेशन तो क्या। सबसे पहले है व्हेन ए बिल इज रिजर्व्ड बाय ए गवर्नर फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट शैल डिक्लेयर ईदर दैट ही एसेंट टू द बिल और दैट ही विदहोल्ड एसेंट देयर फ्रॉम। क्या मतलब है इसका? हमने पहले वाले आर्टिकल में पढ़ा, अगर कोई बिल आया है जो हाई कोर्ट को क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है, तो उसकी केस में क्या है कि प्रेसिडेंट गवर्नर साहब के पास बिल गया और उनको लगता है कि नहीं यहाँ पे दिक्कत है, प्रेसिडेंट साहब का कंसिडरेशन चाहिए। जब प्रेसिडेंट साहब के पास ये बिल जाता है तो वो कहते हैं कि भाई ठीक है, इसमें दिक्कत है, आप इसको पेंडिंग में रखें, या फिर ये ठीक है आप इसको एसेंट दे दें, साइन कर दें, पास कर दें, उसके बाद वो एक्ट बन जाएगा। तो यहाँ पे यही बात बोली गई है, अगर प्रेसिडेंट साहब को ये लगता है कि ठीक है भाई बिल सही है, आप इस पर साइन कर दें, तो गवर्नर साहब साइन भी कर देंगे। और उनको लगता है कि भाई आप सही हो अपनी जगह, कि भाई आपने जो बोला है कंसिडरेशन के लिए कि भाई इसमें मेरे को दिक्कत लग रही है, तो आप इसको पेंडिंग में रख लें। ये बात प्रेसिडेंट साहब किसको बोलेंगे? गवर्नर साहब को। उसके बाद है प्रोवाइडेड दैट वेयर द बिल इज नॉट ए मनी बिल द प्रेसिडेंट मे डायरेक्ट द गवर्नर टू रिटर्न द बिल टू द हाउस और as the case may be the houses of the legislature of the state together with such a message as is mentioned in the first provision to article 200, and when a bill is so returned the house or houses shall reconsider it accordingly within a period of 6 months from the date of receipt of such message, and if it is again passed by the house or houses with or without amendment, it shall be presented again to the president for his consideration। पहली जो यहाँ पे बात बोलेगी ना, तो ये मनी बिल के केस में नहीं है, ठीक है, नॉर्मल जो बिल है उनके केस में ये बात बोल रहे हैं सारी। उसके बाद यहाँ पे ये बात बोली गई कि जब प्रेसिडेंट साहब के पास जो बिल आया, जो गवर्नर साहब ने कंसिडरेशन के लिए भेजा है, तो प्रेसिडेंट साहब क्या बोलेंगे? उनको कोई दिक्कत लगती है उसमें, कुछ चेंज करना है या कुछ डिलीट करना है, तो उसके केस में क्या बोलेंगे कि भाई ये जो बिल है ये हाउसेज में भेजो दोबारा, फॉर उनके भाई रिकंसिडरेशन के लिए भेजो दोबारा, और भाई इसको ये चेंज करने के बाद इसको पास करवाओ, या जो भी डिलीट किया उन्होंने उसके हिसाब से इसको दोबारा से पास करवाओ। अब जो प्रेसिडेंट साहब है वो डायरेक्ट हाउस को तो नहीं बोलेंगे, वो किसको बोलेंगे? गवर्नर साहब को, क्योंकि गवर्नर साहब ही तो बिल लेके गए हैं प्रेसिडेंट साहब के पास उनके कंसिडरेशन के लिए। तो ये बात बोली गई और ये एक मैसेज होगा उनको, ठीक है, प्रेसिडेंट साहब एक मैसेज के साथ में यहाँ पे बोली गई, द केस में बी द हाउसेज ऑफ लेजिस्लेचर स्टेट टुगेदर with such a message as is mentioned in the first provision to the article 200। आर्टिकल 200 में पहले जो क्लोज है उसमें ये बात बोली गई है कि भाई जो भी चीज़ डिलीट की जाएगी, मतलब कंसिडरेशन में, मतलब जो प्रेसिडेंट साहब ने भाई उसमें चेंज करने को बोला है, या तो डिलीट करने को बोला है या चेंज करने को बोला है, तो उसके केस में उस मैसेज में लिखा होगा ये चीज़ आप चेंज करें। तो यहाँ पे बात बोल दी गई कि आर्टिकल 200 में ये बात बोली गई है। When a bill is so returned to the houses और houses shall reconsider it, दोबारा से उसको पास करा जाएगा, कंसीडर करेंगे, ठीक है, accordingly with a time period of 6 months, 6 महीने के अंदर अंदर। और जो ये 6 मंथ का टाइम है कहाँ से? फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ सच मैसेज, जिस दिन से मतलब वो मैसेज प्रेसिडेंट साहब के द्वारा भेजा गया है कि भाई इसमें जो भी चेंज करना है, डिलीट करना है, वो आप उसमें लिखा, वो मैसेज जब मिलेगा स्टेट लेजिस्लेचर को, तो उस दिन से 6 मंथ के अंडर में इनको क्या है, ये जो बिल है दोबारा से जो भी चेंज करना, डिलीट करना, उसके बाद उसको पास कराना होता है। इट इज़ अगेन पास बाय द हाउस और हाउसेज, किसी में एक हाउस है तो वहाँ से, या जिसमें 2 हाउस है वहाँ से दोनों हाउस है। विद और विदाउट अमेंडमेंट, भाई या तो अमेंडमेंट के साथ या बिना। तो उसमें चेंज किया उन्होंने, जो चेंज प्रेसिडेंट साहब ने बोला था वो किया या नहीं किया, ठीक है, या फिर जो चेंज किया उसके साथ अमेंडमेंट के साथ उसको पास करके गवर्नर साहब के पास जाएगा। गवर्नर साहब क्या करेंगे? उसके केस में दोबारा से प्रेसिडेंट साहब के पास भेजेंगे। ऐसा नहीं है कि वो खुद दोबारा से उन्होंने जो भी चेंज किया वो पास करके साइन मार दें, नहीं, वो दोबारा से
प्रेसिडेंट साहब का अप्रूवल लेने के बाद ही उसको साइन करके पास करेंगे, ठीक है। इट शैल बी प्रेजेंटेड अगेन टू द प्रेसिडेंट फॉर हिज कंसिडरेशन, मतलब दोबारा उनके कंसिडरेशन के लिए कि भाई ये चीज़ ठीक हुई है या नहीं हुई, हाउस ने जो पास करके दिया है बिल, ये ठीक है या नहीं है, ठीक है। मतलब प्रेसिडेंट साहब के पास क्या क्या पावर हैं, स्टेट के कोई बिल आता है तो नॉर्मल जो बिल होता है मनी बिल को छोड़ के, तो क्या करते हैं भाई, प्रेसिडेंट साहब उसको भाई पास कर देंगे बाय द गवर्नर के थ्रू ही तो करेंगे ना, उनको ही बोलेंगे भाई ठीक है आप पास कर दो। पेंडिंग विद होल्ड भी रख सकते हैं, उनको बोल सकते हैं आप विद होल्ड रखिए, या जो भी उसमें अमेंड करना है, चेंज करना है, ठीक है, डिलीट करना है, तो उसके हिसाब से दोनों हाउसेज में भेज सकते हैं। और दोनों हाउसेज में भेजने के बाद 6 मंथ के टाइम उनको मिलता है, किसको, स्टेट लेजिस्लेचर को। और उसके बाद जब वो वहाँ से पास हो जाता है दोबारा कंसिडरेशन के लिए प्रेसिडेंट साहब के पास जाता है थ्रू द गवर्नर, और उसके बाद उनको पास वो करना होता है। तो ये था आर्टिकल 201। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।